अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रार ख़ान और आप देख रहे हैं अमेज़ॉन बाय ज़रार। तो आपने होलसेल सप्लायर से उसकी कैटलॉग भी मंगवा लिया और उसके बाद आपने सोर्स मुगल या फिर स्कैन अनलिमिटेड से उसका डेटा सारा स्कैन कर लिया और आपके पास अब एक्सेल शीट डाउनलोड होकर आ गई है। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में सिखाया था, आपने उस फ़ाइल को अरेंज भी कर लिया है और उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ कि आप इस डेटा को किस तरह से एनालाइज़ करते हैं और कीपा के अंदर किस तरह से इस डेटा को यूज़ करते हैं ताकि आप जो है ना होलसेल का प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आसानी के साथ ढूंढ सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने इस तरह से जो है ना कॉलम्स अपने अरेंज कर लेने हैं। तो कॉलम्स बेशक थोड़े आगे पीछे होंगे तो आपने अपनी मर्ज़ी की तरह जो है ना वो कॉलम्स को अरेंज कर लेना है। मेरी ये सजेशन है कि आप जो है ना इस तरह से कॉलम्स को अरेंज कर लें। ये जो कॉलम्स मैंने इधर अरेंज किए हुए हैं और इनको थोड़ा सा डिफरेंट कलर दे देते हैं, ठीक है ना। मैंने इसको रेड कलर दे दिया ताकि ये जो है ना इन कॉलम्स को मैंने देखना है, इन कॉलम्स के अंदर ही मैंने अरेंजमेंट्स करनी है, इन कॉलम्स के साथ ही मैंने खेलना है। तो इस तरह मैंने इनको रेड कर दिया इस शीट के अंदर। अब इसके अंदर जो है ना मैं प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट किस तरह से ढूंढूंगा वो अब देखते हैं कि किस तरह हम करते हैं। मैं जो फ़िल्टर लगाता हूँ सबसे पहले तो मैं सेल्स रैंक वाला फ़िल्टर लगाता हूँ। इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद आपने यहाँ पे फ़िल्टर पे आना है जिस तरह मैंने आपको पहले सिखाया था। फ़िल्टर पे आना है और यहाँ पर फ़िल्टर लगा देना है और इस जगह के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और नंबर फ़िल्टर पे आप आकर आपने यहाँ पर लेस दैन इसको सेलेक्ट कर लेना है। लेस दैन मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो हम 20,000 यहाँ पर लिख दें कि 20,000 से जिनकी सेल्स रैंक कम हो वो वाले प्रोडक्ट्स हमें शो करवाएं। सेल्स रैंक असल में क्या होता है, सेल्स रैंक किसी भी या प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस होती है कि वो प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। जितना सेल्स रैंक कम होगा उतना अच्छा वो प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा होगा, उतना ज़्यादा उसकी सेल्स आ रही होंगी। तो ये इस तरह से होता है, जितना मतलब अच्छा वो परफॉर्म कर रहा होगा उतना उसका सेल्स रैंक कम होगा। तो बीएसआर इसको कहते हैं, सेल्स रैंक को बीएसआर भी कहते हैं। तो मैं जो है ना सबसे पहले 20,000 लिखता हूँ। अगर 20,000 से कम वाले जो है ना वो मुझे प्रोडक्ट अगर मिलते हैं तो वो मैं उनमें से देख लूँगा। अगर 20,000 से मुझे कम प्रोडक्ट अच्छे नहीं मिल रहे, 20,000 बीएसआर से कम कोई अच्छा प्रोडक्ट मुझे नहीं मिल रहा तो मैं बीएसआर को 30,000 कर लूँगा। 30,000 पे भी नहीं मिल रहा तो 40,000 कर लूँगा। इस तरह से मैं जो है ना इसको आराम आराम से बढ़ाता जाऊँगा और फिल्टर्स को चेंज करके स्टेप बाय स्टेप इनको देखते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है ना मुझे फ़िल्टर लगा के कुछ इस तरह से उसने अरेंज करके दे देने हैं कि जो 20,000 से कम वाले सेल्स रैंक वाले होंगे वो मुझे यहाँ पर शो करवाएगा। तो ये खुद से अरेंज करके रखेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इनमें से कौन से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो इनकी ROI देखें तो ये -116.22। तो इनमें से आपने उन प्रोडक्ट्स को चूज़ करना है जिनकी जो ROI है वो +10 से ज़्यादा हो। तो ये डेटा इधर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, तो आपने अमेज़ॉन का FBA कैलकुलेटर होता है उधर से भी इस डेटा को कंफर्म कर लेना होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो टूल्स होते हैं वो सही डेटा नहीं प्रोवाइड कर रहे होते, तो आपने काउंटर चेक लाजमी करना है इस चीज़ को। तो अब यहाँ पर जो है ना हम वन बाय वन प्रोडक्ट्स को देखते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से हम उनको कीपा के अंदर जाकर उनको देखते हैं, उनका एनालिसिस किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि इस प्रोडक्ट की जो है ना ये वाला जो प्रोडक्ट है इस पे 16.22 जो है ना इसका प्रॉफिट जो है ना ROI है और 1.799 का इसका प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्रोडक्ट में वैसे भी स्किप कर दूंगा क्योंकि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम है, 1.76 है। तो इस वजह से बिकॉज़ बाद में हमें शिपमेंट का कॉस्ट वगैरह भी पड़ सकती है और उसके अलावा जो है प्रेप कास्ट पड़ेगी, ठीक है ना, लेबलिंग वगैरह की जो कास्ट है वो भी पड़ सकती है। तो उस हिसाब से जो है ना थोड़ा ज़्यादा जिसमें प्रॉफिट हो रहा हो वो वाले प्रोडक्ट हमने देखने हैं ताकि बाद में हमें जो लेबलिंग और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी कास्ट के हिसाब से हम देखें। तो अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें यहाँ पर देखें तो हमें कोई और प्रोडक्ट देखते हैं जो हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल मिल सकता है। अच्छा, तो नीचे आए तो 76% इसकी ROI है। तो 3.66 जो है ना इसका जो है ना प्रॉफिट आ रहा है। तो इस प्रॉफिट इसको भी हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से है। इसकी एस्टिमेटेड सेल्स देखें
तो 16,804 हैं। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा इसकी इस्टीमेटेड सेल्स है, मंथली इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा है। और इसकी जो अमेज़ॉन के ऊपर प्राइस है $13.98 के ऊपर मिल रहा है, और इसकी जो कास्ट है, होलसेल कास्ट है, वो 4.8 है। तो आपने इस तरह से इसको कर, ये वाली जो कास्ट है ये होलसेल कास्ट है, और ये वाली जो है ये अमेज़ॉन प्राइस है। तो आपने इस तरह से इन चीज़ों को अरेंज करके रखना है। आपको जो कैटलॉग जो आपके सप्लायर ने प्रोवाइड किया है उधर से, और जो आपने अमेज़ॉन की प्राइस देखी है, उन चीज़ों को आपने अरेंज करके रखना है, ठीक है, ताकि बाद में गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पर मैंने देखा कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये जो होलसेल प्राइस है इसकी 4.8 है, और 76% जो है ना इसका ROI आ रहा है, और 13.98 इसकी अमेज़ॉन के ऊपर कास्ट है। अब जो है ना मैं इसको वन बाय वन चेक करता हूँ। अगर हम इसका BSR देखें तो 62 है। अब हम क्या करेंगे, इसका कीपा जो है ना वो करेंगे, इसका कीपा के ऊपर जाकर एनालिसिस करेंगे कि ये प्रोडक्ट किस तरह हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, नहीं हो सकता। वन बाय वन हम इनको चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका एसन जो है ना कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला प्रोडक्ट है। इस वाले प्रोडक्ट की जो है ना मैं एसन इसका कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C दबाकर, और उसके बाद मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ amazon.com। अच्छा, सबसे पहले आपने जो है ना ये कीपा की जो एक्सटेंशन है इसको आपने लाजमी से लगा देना है। ये मेरे पास कीपा की एक्सटेंशन लगी हुई है, सो दैट्स वाई मुझे यहाँ पर कीपा का जो डेटा है वो शो होगा। सो amazon.com आपने लिखना है, उसके बाद /dp/ आपने एसन पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, amazon.com/dp/ आपने एसन इंटर कर देना है। और इसका जो है ना अब कीपा हम लगा कर देखेंगे कि किस तरह से कीपा के अंदर इसका ग्राफ आ रहा है और क्या चीज़ है, तो वो हम इधर इस प्रोडक्ट का देख लेंगे। तो ये प्रोडक्ट है, इसकी जो डिटेल्स हैं अब वो हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से है। तो सबसे पहले आपने नीचे आना है, यहाँ पर जो है ना अगर आपने एक्सटेंशन लगाई होगी तो वो एक्सटेंशन इधर लोड होना स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लेगी, और इंटरनेट कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है, और थोड़ी देर बाद ये जो है ना वो कीपा की जो एक्सटेंशन है वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से कीपा की एक्सटेंशन जो है ना वो लॉगिन हो जाएगी, और उसके बाद आपने क्या क्या चीज़ चेक करनी है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले जो है ना यहाँ पर अगर आप देखें इसकी राइट साइड पे, तो यहाँ पर आपको सेल्स रैंक मिलेगा, बाई बॉक्स मिलेगा, अमेज़ॉन मिलेगा, न्यू मिलेगा, और ये सारी चीज़ें जो है ना इधर लंबी सारी लिस्ट मिल जाएगी। तो आपने क्या काम करना है, सबसे पहले इन सब को क्लोज कर देना है। अगर आप न्यूबीज़ हैं तो आपको जो है ना इस तरह से समझ आएगी कि सबसे पहले आपने ये क्लोज कर देने। आप सबको एक साथ भी देख सकते हैं और वन बाय वन भी देख सकते हैं। तो आपने सबसे पहले देखना है कि इसका BSR कहाँ पर जा रहा है, कितना जा रहा है। BSR इसकी यहाँ इस साइड पे जा रहा है, राइट साइड के ऊपर यहाँ पर नंबर लिखे हुए 90, 80, 70, 60, ये 1000 में भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सबसे टॉप के ऊपर जाकर देखें तो यहाँ पर इसकी सेल्स रैंक आ रही है 87। तो इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम जो है ना इसकी लास्ट 90 डेज़ के अंदर सेल्स रैंक कितनी 87 तक आई थी, ठीक है। लास्ट 3 मंथ्स के अंदर इसकी जो सेल्स रैंक 87 तक आई थी। तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये डेटा कितने अरसे का है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो ये 3 मंथ्स का सिलेक्ट है, तो मैं हमेशा 3 मंथ्स का सिलेक्ट करता हूँ डेटा के इसके ऊपर किस तरह से चल रहा है। तो 3 मंथ्स का डेटा जो है ना वो प्रेफर्ड होता है। लास्ट 3 मंथ्स मतलब 90 डेज़ के अंदर इसका जो सेल्स रैंक है वो 87 तक गया है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बिकॉज मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स में से अगर हम देखें तो इसका जो सेल्स रैंक है 87 बहुत ही कम है, जस्ट 87, बहुत अच्छा इसका BSR है। चलें यहाँ से तो ओके हो गया, क्योंकि BSR जो है ना ये 20,000 से कम है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब बाई बॉक्स किस चीज़ को कहते हैं, ये वाला जो बॉक्स है जिसमें प्राइस मेंशन होती है इसको हम बाई बॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसका बाई बॉक्स कहीं से टूटा तो नहीं हुआ, क्या ये इसकी जो बाई बॉक्स है वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा।
बाज़ दफ़ा ये लाइन ब्रेक की हुई होती है, ठीक है ना, यहाँ से टूटी हुई होगी, यहाँ से टूटी होगी, तो कहीं ना कहीं से टूटी हुई होगी। तो अगर ये बाई बॉक्स की लाइन टूटी हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट ख़राब है, क्योंकि इस पे जो बाई बॉक्स है ना वो बाज़ दफ़ा आ रहा है, इसकी बाई बॉक्स की रोटेशन हो रही है, बाज़ दफ़ा नहीं हो रही। तो अगर ये बाई बॉक्स की रोटेशन टूटी हुई होगी, बाई बॉक्स टूटा हुआ होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट ख़राब है। लेकिन ये प्रोडक्ट परफेक्ट है बिकॉज इसकी जो बाई बॉक्स की लाइन है कहीं से भी नहीं टूटी हुई। तो ये प्रोडक्ट इधर से भी पास हो गया, सेल्स रैंक से भी पास हो गया और बाई बॉक्स से भी पास हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या अमेज़ॉन इस प्रोडक्ट को बेच रहा है। अगर अमेज़ॉन इस प्रोडक्ट को बेच रहा होगा तो वो प्रोडक्ट ख़राब होगा। वो प्रोडक्ट ख़राब इसलिए होगा क्योंकि अगर अमेज़ॉन खुद उस चीज़ को बेच रहा है तो वो हमें क्यों आगे आने देगा, वो हमें क्यों सेल्स देगा, समझ रहे हैं। तो ये सीन है। अगर बाई बॉक्स उसमें बैठा हुआ है तो उसको कहते हैं बाई बॉक्स डोमिनेंसी। सो हमने इस फिल्टर को लगा कर देखना है कि क्या अमेज़ॉन बैठा हुआ है। मैं सेल्स रैंक और बाई बॉक्स इन दोनों को क्लोज कर रहा हूँ और उसके बाद जो अमेज़ॉन वाला फ़िल्टर है इसको लगा कर देखता हूँ कि लास्ट 90 डेज़ के अंदर अमेज़ॉन बैठा हुआ है। तो अमेज़ॉन के लिए ये पीला जो डॉट आ रहा है ना, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि अगर पीली लाइन होगी तो वो अमेज़ॉन होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर देखूँ तो कहीं पे भी पीली लाइन नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि लास्ट 90 डेज़ में अमेज़ॉन इस चीज़ को नहीं सेल कर रहा था। तो ये इन 3 जगहों से ये हो गई पास हो गई। सेल्स रैंक, हमने सेल्स रैंक देखना होता है, बाई बॉक्स देखना होता है और अमेज़ॉन देखना होता है। तो अगर इन तीनों से पास होता है ये प्रोडक्ट, तो हम उसके बाद मूव ऑन करते हैं डेटा की तरफ। हमने सबसे पहले देखना है सेल्स रैंक देखना है, बाई बॉक्स देखना है और अमेज़ॉन देखना है। अगर इन तीनों से पास हो गया प्रोडक्ट, अमेज़ॉन नहीं बेच रहा, बाई बॉक्स जो है ना वो कहीं से टूटा नहीं हुआ और सेल्स रैंक जो है वो 50,000 से कम है, तो वो प्रोडक्ट अच्छा होता है, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं डेटा की तरफ। डेटा में आने के बाद प्रोडक्ट डिटेल्स पे आते हैं और उसके बाद ये कुछ डेटा हमारे पास आ जाता है और यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों को देखना है। सबसे पहले आपने नीचे आना है और यहाँ पर देखना है कि इसमें FBA सेलर कितने बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपने इस लाइन को देखना है FBA वाले, तो 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी का प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पर बाई बॉक्स 1 है तो इसका मतलब FBA अगर एक बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो एक किसी का प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हो सकता है, तो उसमें हम नहीं जाते। किसी का प्राइवेट लेबल में अगर जाएंगे तो वो IP वायलेशन दे देगा और हमारा अकाउंट बैन हो जाएगा। तो ये सीन है, तो वो एक रिस्की काम हो जाता है। तो जिसका बाई बॉक्स में FBA जो है ना वो 1 बैठा हो, एक बंदा बैठा हो, तो हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाते। तो ये इस वजह से रिजेक्ट हो जाएगा ये प्रोडक्ट। तो जो रिकमेंडेड है वो एटलीस्ट 3 होने चाहिए। तो अगर 3 होंगे तो वो प्रोडक्ट हम उसको सेफ कंसीडर करते हैं, 3 से प्लस होने चाहिए। तो 5 से 25 तक हम रिकमेंड करते हैं कि अगर होगा तो वो होलसेल के लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट हो सकता है। 5 से 25 सेलर होंगे, अगर 25 से ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन उतना ही बढ़ जाएगा। जितना कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर हमारी सेल्स उसमें से कम ही आएंगी। तो इस तरह से ये वर्क करते हैं। सबसे पहले हमने FBA को देखना है, क्या ये एक से ज़्यादा हैं, 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, और ये चीज़ देखनी है। उसके बाद सबसे टॉप पे आना है आपने और यहाँ पर देखना है कि करंट सेल्स रैंक कितना है। इसका सेल्स रैंक 60 चल रहा है तो ये परफेक्ट है। 30,000 से कम होना चाहिए, 50,000 से कम होना चाहिए, तो वो अच्छा कंसीडर होता है। और उसके बाद लास्ट 30 डेज़ का एवरेज जो BSR है वो देखना है, वो 64 है, तो वो भी परफेक्ट है। और उसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट 60 डेज़ का ये भी परफेक्ट है और लास्ट 90 डेज़ का ये भी परफेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि BSR इसका बहुत ही अच्छा जा रहा है। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाई बॉक्स करंट कितना चल रहा है, 13.99। इसकी जो प्राइस करंट प्राइस है वो $13.99 चल रही है। यहाँ पर देखें इसकी जो करंट प्राइस है वो $13.99 है। और इसकी प्राइसिंग चेंज होती रहती है, तो वो भी हमने देखना है कि कितनी प्राइस में चेंज आई है, तो ताकि बाद में कोई इशू ना बने। तो यहाँ पर हम देखें तो बाई बॉक्स की जो प्राइस है 13.99 चल रही है
और उसके बाद लास्ट 90 डेज़ में भी 13.34 रही है और 180 डेज़ में 13.44, मतलब ये 13 के आसपास ही रही है, 13 और 14 के दरमियान ही ये प्राइस रही है। तो ये सीन है, तो ये है कि ज़्यादा मतलब प्राइस का डिफरेंस ना हो, ताकि ये ना हो कि करंट प्राइस कुछ चल रही हो, पिछले 90 डेज़ में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद हम बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि बाई बॉक्स की रोटेशन किस तरह से चल रही है। बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में हमने बाई बॉक्स की रोटेशन देखनी है कि बाई बॉक्स कितने लोगों के पास कितना परसेंट जा रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे यहाँ पर एक ही FBA सेलर बैठा हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि एक ही बंदा इस चीज़ को सेल कर रहा था, तो डेफिनेटली बाई बॉक्स 100% उसी एक बंदे के पास जाएगा। तो यहाँ पर रेंज इन डेज लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर 30 डेज़ का डेटा चेक करें, 90 डेज़ का चेक करें और 180 डेज़ का चेक करें। लास्ट 30 डेज़ में, 90 डेज़ में और 180 डेज़ में किसी भी बंदे के पास जो बाई बॉक्स की रोटेशन है वो ना हो, कोई भी बंदा 60% से ज़्यादा बाई बॉक्स को विन ना कर रहा हो। तो ये चीज़ हमने लाजमी देखनी है। हम मज़ीद कुछ और प्रोडक्ट्स भी देखते हैं जिनमें ये चीज़ें डिफरेंट होंगी, तो वो भी हम साथ साथ देखते हैं। उसके बाद जो है ना, हमने ऑफ़र में जाना होता है। ऑफ़र में जाकर हम कुछ मज़ीद डेटा देखते हैं कि यहाँ पर जो FBA हैं और FBM वाली जो ऑफ़र्स आई हैं, वो देखते हैं कि कितने लोगों ने सेल किया, उसका क्या सीन है, उसका ग्राफ देखना है। तो ये जो है, ये हम असल में पिछले लोगों का डेटा देख रहे होते हैं, उन लोगों के क्या स्टैट्स रहे हैं। हम स्टैट्स को देखकर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट करना जो है ना वो रिस्की होता है। तो दैट्स वाई हमने एक एक चीज़ को देखनी होती है, तभी हम एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं जो हमें प्रॉफिट दे सकता है। सो ये चीज़ें हैं जो आपने कीपा में से देखनी है, और इधर से ही आपको जो है ना वो सारा सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो अमेज़ॉन है वो तो डोमिनेंट नहीं है, अमेज़ॉन डोमिनेंसी तो नहीं है, अमेज़ॉन खुद तो सेल नहीं कर रहा। उसके बाद देखते हैं कि बाई बॉक्स टूटा तो नहीं हुआ, और उसके बाद देखते हैं कि सेल्स रैंक जो है वो 50,000 से कम है। 50,000 से कम होगी तो अच्छा प्रोडक्ट होगा। आपका क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, सो उसके हवाले से आप यहाँ पर ये चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद हमने आना होता है डेटा की तरफ। डेटा में हम प्रोडक्ट डिटेल्स देखते हैं, उसका सारा देखते हैं कि वो उस पर जो FBA सेलर हैं वो कितने बैठे हुए हैं, और उसके बाद हम सेल्स रैंक चेक करते हैं, करंट सेल्स रैंक चेक करते हैं 60 डेज़ की, 30 डेज़ की और 90 डेज़ की। ये तीन जो है ना हम चेक करते हैं कि एवरेज जो BSR है वो कितना रहा है। और उसके बाद हम चेक करते हैं जो बाई बॉक्स की करंट प्राइस है, लास्ट 30 डेज़ की प्राइस है, और 90 डेज़ की और 180 डेज़ की क्या प्राइस रही है। ये चीज़ें देखते हैं। ये डेटा देखने के बाद हम बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में आते हैं, और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि बाई बॉक्स रोटेशन कितनी हो रही है। कोई 60% से ज़्यादा तो नहीं बाई बॉक्स विन कर रहा। अगर 60% से ज़्यादा बाई बॉक्स विन कर रहा होगा कोई बंदा, तो इसका मतलब ये है कि वो रिस्की काम है, बिकॉज़ एक ही बंदा बहुत ही ज़्यादा सेल्स ले रहा है, बाई बॉक्स उससे ज़्यादा उससे हटकर दूसरे लोगों के पास आ ही नहीं रहा। तो वो जब बंदा बाई बॉक्स विन ही नहीं करेगा तो उसको सेल्स कैसे आएंगी। तो ये सीन है। तो बाई बॉक्स विन करने के लिए लाजमी है कि जो आपके पास स्टॉक होना चाहिए, और जो है ना आप कम से कम प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हो। ये चीज़ें होती हैं कुछ, वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर भी हम आएंगे इंशाल्लाह। तो हम इस तरह से करते हैं कि हम दूसरा प्रोडक्ट देख लेते हैं और उसमें से कोई प्रॉफिटेबल दूसरा प्रोडक्ट देखने की कोशिश करते हैं। इस तरह आपने यहाँ से अमेज़ॉन का ASIN कॉपी करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से करना है। यहाँ पर मेरे पास एक और प्रोडक्ट है, इसका 3.39 जो है ना ये है, ROI 18.89 है। एस्टिमेटेड सेल्स बहुत अच्छी हैं, और अमेज़ॉन प्राइस ये भी ठीक है। सेल्स रैंक 150 है, ऑफ़र 6 है, ठीक है। अब मैं इसका क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने जो चीज़ देखी है वो ये है कि जो यहाँ पर होलसेल कास्ट है वो $18 है, और अमेज़ॉन के ऊपर 29, लगभग $30 की बिक रही है, और एस्टिमेटेड सेल्स काफ़ी अच्छी हैं। मंथली सेल्स जो है ना वो $9,470 जो है वो बहुत अच्छे हैं, और ROI इसकी 18% है, और प्रॉफिट $3 का हो रहा है। फीसें वगैरह निकाल कर इसकी जो प्रॉफिट है वो $3 का निकल रहा है। तो मैं इस चीज़ को चेक कर लेता हूँ।
मैं इस वाले प्रोडक्ट का ज़रा एनालिसिस करके देखता हूँ कि इसमें से कोई मुझे बचता है या नहीं बचता। तो इसका मैंने एसन कॉपी कर लिया, अमेज़ॉन के ऊपर गया। अब यहाँ पर जो है ना बाकी सारा मैंने वैसे ही लिखा रहना है, डीपी के आगे स्लैश डालकर एसन इंटर कर देना है बस। आपने साथ में अपना एक्सेल फाइल को भी खोल कर रखना है और साथ में अपना ब्राउज़र भी ओपन करके रखना है, तो उधर से कॉपी मारनी है, इधर से पेस्ट कर देना है, ये सीन है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसके रेटिंग्स देख लेता हूँ। रिव्यूज़ 50,000 के लगभग हैं और 4.7 इसकी रेटिंग है और $29 का यहाँ पर मिल रहा है, उधर हमें $18 का पड़ रहा था। सेम प्रोडक्ट है। और नीचे आएंगे थोड़ा, यहाँ पर कीपा को लोड होने देते हैं और देखते हैं कि कीपा का क्या सीन है उसमें। यहाँ पर आप कीपा लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर नहीं तो क्या सूरत हाल है, किस वजह से हम इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करते हैं, तो ये चीज़ें देखते हैं हम। यहाँ पर आप देखते हैं कि सेल्स रैंक कैसी जा रही है। सेल्स रैंक का सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर मैं तो माउस को लेकर जाता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि इसके क्या सूरत हाल है। इस प्रोडक्ट की हम सेल्स रैंक देखते हैं। सबसे पहले सेल्स रैंक देखते हैं तो इसकी मैक्सिमम सेल्स रैंक कहाँ तक गई है, बीएसआर इसका कहाँ तक गया है मैक्सिमम। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि ये 247 तक आ रहा है इसका डेटा। तो 247 के राउंड अबाउट इसकी बीएसआर गई है लास्ट 90 डेज़ में मैक्सिमम। सो ये करंटली 150 160 के आसपास जो है चल रहा है। और बाकी यहाँ से ओके है क्योंकि ये 50,000 से कम आ रहा है इसका बीएसआर, तो ये परफेक्ट हो गया इस वजह से। और उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं और देखते हैं कि बाई बॉक्स कहीं से टूटा तो नहीं हुआ। अगर बाई बॉक्स का मैं ग्राफ देखूं तो यहाँ पर मुझे कहीं से भी ये टूटा हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो दैट्स वाई ये बाई बॉक्स से भी परफेक्ट हो गया। बाई बॉक्स इसका टूटा नहीं हुआ, तो इस वजह से हम इसको ओके करते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसको बाई बॉक्स वाले सेक्शन को क्लोज करते हैं और देखते हैं कि क्या ये अमेज़ॉन इस प्रोडक्ट को बेच रहा है कि नहीं बेच रहा। तो मैं अमेज़ॉन वाले इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि अमेज़ॉन ही इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। देखें, ये पीली लाइन जो है ये येलो लाइन इसको शो कर रही है कि अमेज़ॉन ही इस चीज़ को सेल कर रहा है। तो दैट्स वाई हम इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं, बिकॉज अमेज़ॉन ही अगर सेल कर रहा होगा तो वो हमें क्यों आने देगा आगे। तो जिस चीज़ को अमेज़ॉन सेल कर रहा होगा उस चीज़ में हम एज अ न्यूज़ सेलर नहीं जा सकते, बिकॉज वो एक रिस्की काम हो जाता है। बिकॉज अगर अमेज़ॉन उस चीज़ को सेल कर रहा है तो हम भी उस चीज़ को सेल करेंगे, तो हमारे बाई बॉक्स विनिंग के चांसेस वो बहुत ही कम हो जाएंगे। सो दैट्स वाई हम ऐसे प्रोडक्ट में बिल्कुल भी नहीं जाते जिनमें लास्ट 90 डेज़ में अमेज़ॉन बैठा हो। अगर अमेज़ॉन आया भी हो तो थोड़े टाइम के लिए आया हो, ज़्यादा टाइम के लिए ना बैठा हो। सो दैट्स वाई हम इस प्रोडक्ट को इधर से ही रिजेक्ट करते हैं। और चलें, इधर से अगर ये पीली लाइन ना होती, हम फर्दर इसका एनालिसिस करते हैं कि इसके अलावा और कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं। तो वो देख लेते हैं। मैं डेटा पे आता हूँ। इधर डेटा में आने के बाद मैं चेक करता हूँ कि प्रोडक्ट डिटेल्स में आता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि इसके जो प्रोडक्ट डिटेल्स हैं वो क्या है। इधर डिटेल में आने के बाद हम इसका प्रोडक्ट डिटेल्स देख इधर डेटा में आने के बाद अब हम इसकी प्रोडक्ट डिटेल्स देखते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या खूबियाँ हैं और क्या खामियाँ हैं, वो देख लेते हैं। और सबसे पहले हमने आके देखना है कि इसमें FBA सेलर कितने बैठे हैं। यहाँ पर 2 बैठे हुए हैं और एक FBM सेलर बैठा हुआ है। सो हमारा जो मोस्टली कंपटीशन होता है वो होता है FBA सेलर के साथ, बिकॉज जब हम FBA कर रहे होते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन कर रहे होते हैं, तो हम कंपटीशन में आगे आ जाते हैं, बिकॉज हमारा जो कंपटीशन हो जाता है वो सिर्फ FBA सेलर के साथ हो जाता है। सो यहाँ पर 2 FBA सेलर बैठे हुए हैं और एक FBM सेलर बैठा हुआ है। ठीक है, हम इस चीज़ को देखते हैं, ये किसी का प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 बैठे हैं तो 3 सेलर बैठे हुए हैं, तो ये मतलब हो सकता है किसी का प्राइवेट लेबल हो या ना हो। वो हम फर्दर एनालिसिस करते हैं और उसमें देखते हैं कि कितने सेलर्स आए हैं और कितने सेलर्स गए हैं। वो इस चीज़ का हम फर्दर एनालिसिस करते हैं और उसमें देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाना है आपने और देखना है कि BSR करंट कितना चल रहा है। सेल्स रैंक जो है इसको BSR भी कहते हैं और सेल्स रैंक अगर हम करंट देखें तो 160 चल रहा है। सो दैट्स परफेक्ट, बिकॉज ये 160 जो है ये बहुत ही लो BSR है। हम 50,000 से कम वाला देखते हैं कि अगर 50,000 से कम हो BSR तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है।
सो ये तो 160 है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये हो सकता है। इसका BSR बहुत अच्छा है। और उसके बाद अगर हम देखें इसके सेल्स रैंक देखें, 168 लास्ट 30 डेज़ की एवरेज है, 148, और 60 डेज़ की एवरेज देखें तो 119 है। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट 90 डेज़ में ये बहुत ही लो BSR के ऊपर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी सेल्स इसकी होती रही हैं। तो ये इस तरह से बहुत ही अच्छा रहा है। और उसके बाद अगर हम देखें इसका बाई बॉक्स देखें तो करंटली 29.99 मतलब $30 पे बिक रहा है, और लास्ट 90 डेज़ की एवरेज 30.12, मतलब ये 180 डेज़ से, लास्ट 180 डेज से ये 30 की एवरेज में ही जा रहा है प्रोडक्ट। तो इसका जो बाई बॉक्स है, इसकी जो प्राइस है वो 30 के अराउंड ही रही है, तो दैट्स गुड। ठीक है, ये देख लेते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं बाई बॉक्स स्टेटस चेक। यहाँ पर हमने देखना है कि इसमें बाई बॉक्स की रोटेशन किस तरह से है, कितने लोगों के पास ये बाई बॉक्स जा रहा है, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो बाई बॉक्स जो है ना, 89% सिर्फ एक ही सेलर के पास जा रहा है, और वो खुद अमेजोन है। सो दैट्स वाई ये प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें जो मोस्टली बाई बॉक्स है वो सिर्फ एक ही अमेजोन ही लेकर जा रहा है। अगर अमेजोन खुद ही लेकर जा रहा है तो दूसरे लोगों को वो सेल्स बहुत ही कम दे रहा है। सो जब सेल्स ही नहीं आएगी, हमारा प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा, तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। सो अगर हम लास्ट 90 डेज़ का देखें डेटा, तो उसमें देखते हैं कि 90% अमेज़ॉन लेकर जा रहा है। लास्ट 90 डेज़ से अमेज़ॉन ही इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सेल कर रहा है। सो दैट्स वाई ये दूसरे लोगों को क्यों सेल करने देगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो बाई बॉक्स रोटेशन 4% इस बंदे के पास है, और 3% इस बंदे के पास है। तो इस तरह से बाई बॉक्स किसी भी बंदे के पास, किसी भी बंदे के पास या सेलर के पास 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो सभी में रोटेट हो रहा हो। हम यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि न्यू सेलर का हमें किस तरह से पता चलता है कि ये बंदा न्यू सेलर था या ये ओल्ड सेलर था। तो हम इस चीज़ का अंदाज़ा रिव्यू काउंट से लगाते हैं। अगर रिव्यू काउंट अगर कम हो तो इसका मतलब ये है कि वो न्यू सेलर रहा है, ठीक है ना। और हमने देखना ये है कि क्या बाई बॉक्स न्यू सेलर के पास भी जा रहा है या नहीं जा रहा। बाई बॉक्स यहाँ पर पता चलता है कि 3 मिनट पहले इस बंदे के पास बाई बॉक्स आया था, और उसके बाद 2 मंथ पहले इस बंदे के पास आया था। इस तरह हमने देखना है कि क्या न्यू सेलर के पास भी बाई बॉक्स जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर इनमें से हम देखें तो ये लास्ट वाला जो है, जिसके पास 1% बाई बॉक्स विनिंग है, और ये इनमें से न्यू सेलर था जो 1669 इसके रिव्यू काउंट थे। तो ये लास्ट 54 डेज पहले इसको एक बाई बॉक्स आया था, और उसके बाद ये आउट ऑफ स्टॉक, हाँ ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। सो दैट्स वाई ये चीज़ जो है ना हमने देखनी है। और कि बाई बॉक्स किसी की भी बंदे के पास 60% से ज़्यादा ना हो, और लास्ट 90 डेज़ में किसी भी बंदे के पास 60% से ज़्यादा ना हो, और लास्ट 30 डेज़ में भी कोई भी बंदा 60% से ज़्यादा बाई बॉक्स विन ना कर रहा हो, बाई बॉक्स सभी के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, और दैट्स वाई सभी उससे उससे सेल्स आ रही हैं और सभी को उससे फ़ायदा हो रहा हो, तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए फ़ायदा मंद होगा। उसके बाद हम ऑफ़र में देख लेते हैं कि कब कब कौन सा सेलर आया है, उनकी क्या डिटेल्स रही हैं। सो वो भी हम इधर से देख लेते हैं। इस तरह हम सारी डिटेल्स देखने के बाद हम जो है ना एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें एक साथ ओके हो जाएं, जिसमें अमेज़ॉन भी ना सेल कर रहा हो, और ब्रांड खुद भी ना सेल कर रहा हो, और उसके बाद इसका जो बाई बॉक्स है वो कहीं से टूटा भी ना हुआ हो, और सेल्स भी कंसिस्टेंट हो, और उसके बाद जो FBA सेलर हैं वो 3 से ज़्यादा होने चाहिए। मोस्टली हम रिकमेंड करते हैं कि 5 से ज़्यादा होने चाहिए। और उसके बाद बाई बॉक्स रोटेशन जो है वो किसी भी के बंदे के पास 60% से ज़्यादा ना हो, अमेज़ॉन उस चीज़ को सेल ना कर रहा हो, और 60% से ज़्यादा जो है ना कोई भी बंदा बाई बॉक्स विन ना कर रहा हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो न्यू सेलर्स हैं उनके पास भी बाई बॉक्स रोटेट कर रहा हो। ये क्राइटेरिया होता है। इसको किस तरह से चेक करना है मैंने आपको अभी बता दिया है, और ये सारा किस तरह से करना है चेक।
यही चीज़ें चेक करनी होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें एक साथ ओके हो गई तभी आपका प्रोडक्ट जो है ना वो ओके होता है। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ ख़राब निकल रही है तो हम उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज़ वो एक रिस्की काम हो जाता है। और स्टैट्स में हम देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हमारा किसी भी वजह से डिफेक्टिव ना हो, एक परफेक्ट प्रोडक्ट ही हमें परफेक्ट जो है एक परफेक्ट प्रोडक्ट ही हमें परफेक्ट प्रॉफिट दे सकता है। सो दैट्स वाई हम एक परफेक्ट प्रोडक्ट को ही सिलेक्ट करेंगे। आपने क्या काम करना है, वन बाय वन इस पूरी लिस्ट को स्कैन करना है, वन बाय वन सभी को देखना है। और उसके बाद यहाँ से अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिल जाता है वो जो आपके पूरे क्राइटेरिया के ऊपर परफेक्ट हो रहा होता है, सो आपने क्या काम करना है, उसकी प्राइस देखनी है, उसको FBA कैलकुलेटर के ऊपर जाकर FBA कैलकुलेटर के ऊपर ले जाकर उसका प्रॉफिट देखना है कि आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। FBA कैलकुलेटर को किस तरह से यूज़ करते हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा। सो इस शीट के अंदर आप फिल्टर्स लगाएं और अपने जो है ना प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकालें। आप सेल्स रैंक के साथ भी खेल सकते हैं। आप जो है एस्टिमेटेड सेल्स का जो फिल्टर है वो भी लगा सकते हैं, और उसके बाद ROI का फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, और प्रॉफिट का भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। फ़िल्टर्स किस तरह से लगाते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया इस वीडियो के अंदर। सो इस तरह से आप फ़िल्टर्स लगाएं और फ़िल्टर से ही आप प्रोडक्ट फाइंड करें। ये आपके पास सारा डेटा होता है तो आप इस डेटा के साथ खेल सकते हैं। आराम से इस डेटा के साथ खेलें और प्रोडक्ट को फाइंड करें, डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाएं, और थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये नहीं कि मतलब जो चीज़ मैंने सिखा दी है आपने जस्ट उसी चीज़ को ही फॉलो करना है। आप अपने जहन के मुताबिक सोचें कि इस डेटा के मैं किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। एस्टिमेटेड सेल्स इसकी ज़्यादा हूँ, वो प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा हो, आप उनमें से भी फाइंड कर सकते हैं, सेल्स रैंक से भी आप उस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो एंड के ऊपर आपने करना यह है, इस डेटा के साथ खेलना है और इस डेटा में से ही प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट आईडी ये है और यहाँ पर आपने SN जो है कॉपी करना है, अमेज़ॉन के ऊपर जाकर सर्च करना है, कीपा लगाना है। कीपा का अगर सारा ग्राफ और सारा डेटा जो अभी आपको सिखाया है वो सारा परफेक्ट आ रहा है, देन हम उस चीज़ को ओके करते हैं और उसकी जो है फर्दर कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेशंस किस तरह से करते हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सिखाता हूँ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।